आपको पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब आप अमावस्या के दिनों को जानेंगे। वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। यानी आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही। ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट 11 जुलाई 2006। इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तौबा और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर तौबा के साथ सहयोग करके इसको अटैक को किया। हाउ मेनी किल्ड? 209 209 लोग और 700 लोग हताहत हुए। इसके बाद एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया और इसमें बनाने में जिसमें स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म कैसे बनेगा इसको तय किया गया। और यह मैकेनिज्म 2 महीने बाद इसकी मीटिंग हुई और 7 महीने बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई। नो एक्शन वाज टेकन। और सबसे बड़ी बात कि हमले भी होते रहे और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी चलता रहा, टूरिज्म भी चलता रहा, टेलीकम्युनिकेशन भी चलता रहा, एग्रीकल्चर भी चलता रहा, बातचीत भी चलती रही। थार एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2006 को वो शुरू हो गई। शिपिंग सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान साइंड रिवाइज शिपिंग प्रोटोकॉल इन 2006। ये घटना के बाद की घटना बता रहा हूं मैं, कैसे आपने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ आपने डील किया है उसकी मैं एक सच्चाई रख रहा हूं। अटैक हुआ 2007 में, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। हरकत उल जिहाद ने किया, 11 लोग मारे गए। 2007 में ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक साथ लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी। हरकत उल जिहाद ने और इंडियन मुजाहिदीन ने किया। उसी तरीके से 1 अक्टूबर 2007 को आपने ये 2007 की घटना के बाद आपने दोनों साइड से वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर से आपने गुड्स कैरियर्स को जाने की परमिशन दे दी। ये बोनस में दिया। एयर सर्विसेज की एग्रीमेंट को इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया। 12 फ्लाइट्स को 28 फ्लाइट्स में कन्वर्ट किया। आप सिर्फ अपीज करते रहे और कहीं भी टेरर के नाम पर आपने प्रेशर नहीं पाकिस्तान पर दिया। ये मैं इसलिए आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि आपको पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब आप अमावस्या के दिनों को जानेंगे कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, किस तरीके से एक्शन लिया है, इस बात को समझेंगे। 31 दिसंबर 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ। वहां एक शहाबुद्दीन नाम का एक आतंकी जो पकड़ा गया था, लाइफ कन्विक्ट था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़ाने के लिए तय किया और छुड़ाने के ऑर्डर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया, यू कांट डू इट। अपीजमेंट की हद कहां तक पहुंच गई यह भी हमको समझ लेना चाहिए। जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008, प्लेस ऑफ अटैक मल्टीपल लोकेशंस इन जयपुर। इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व थी। 71 पीपल वर किल्ड एंड 185 इंजर्ड। और इसके बाद क्या हुआ 2008 में? इंडिया और पाकिस्तान अग्रीड ऑन ए सेट ऑफ स्पेसिफिक कश्मीर स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। इन्होंने क्या किया उसके बाद? ट्रिपल एंट्री परमिट टू क्रॉस एलओसी इसकी इजाजत दी। दिस हैज हैपेंड आफ्टर दिस जयपुर इंसिडेंट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ गेटिंग द परमिट विच टेक्स एटलीस्ट 2 years, अदरवाइज वो 2 years लगता है, उसको सिंप्लीफाई किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्रॉस एलओसी बस सर्विसेज श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट, इसकी शुरुआत तो की पहले फोर्टनाइटली था, उसको वीकली कर दिया। यानी आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही और वो आपको किस तरीके से अटैक करते चले गए। बैंगलोर सीरियल बम ब्लास्ट मल्टीपल लोकेशंस पर
बैंगलोर में किया गया, उसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक सिमी वॉज इन्वॉल्व, उसमें लोग मारे गए और 20 लोग इंजर्ड हुए। अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन 2008 जुलाई 26, इसमें भी मल्टीपल लोकेशंस में अहमदाबाद में हुआ और इसमें भी इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन था। पीपल किल्ड 56, संख्या देखिए साहब, कहीं 70, कहीं 56, कहीं 100, कहीं 209 और over 200 people were injured. Delhi serial bomb blast 13 सितंबर 2008, Connaught Place, Ghaffar Market and other areas in Delhi involved Indian Mujahideen. People killed 30, injured 133, हताहत हुए। और आपने क्या किया इसके बाद? ये घटना है 2008 की, 2008 की। आपने क्या किया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह met with Asif Ali Zardari on September 2008 at Muzaffarabad and Puch Rawalkot Road was also open to trade on October 21, 2008. ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ? ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बनकर के हमसे पूछने बैठ गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।